विद्यालयों के अंदर शाला दर्पण पोर्टल को अपडेट करने से संबंध में दायित्व निर्धारण के साथ में शाला दर्पण के लिए जिम्मेदार प्रभारी और उनके उत्तरदायित्व के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र है। और इसके अंदर बताया गया है कि सबसे पहले संस्था प्रधान या का कार्यालय प्रभारी संबंधित कार्मिक है और उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं यहाँ दे रखे हैं। तो एक एक करके हम अपने डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला दे रखा है संस्था प्रधान के लिए उन्हें क्या क्या उत्तरदायित्व हैं ये देखिएगा। लीव अप्रूवल मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त ऑनलाइन अवकाशों के प्रकरणों का उपस्थित रजिस्टर में सुबह 8 बजे से पूर्व यथोचित निस्तारण करना है। स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति सुबह 8 बजे से पूर्व यथोचित निर्धारण कर अपडेट या अपलोड सबमिट करनी है। स्टाफ उपस्थित रजिस्टर हुए शाला दर्पण मॉड्यूल के अंदर जो पोर्टल है उसमें प्रपत्र 3 है। लॉग स्टाफ डिटेल का मिलान प्रत्येक माह की 1 से 15 तारीख तक करना आवश्यक है। इसी के साथ जो चौथा बिंदु दे रखा है वह है शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक के प्रपत्र नंबर 10 का प्रिंट लेकर उसकी सेवा पुस्तिका के वितरण से अक्षर से मिलान कर अपडेट करना है। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल का अवलोकन आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाना है। शाला दर्पण पोर्टल पर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाना है। अगला बिंदु दे रखा है यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसफ़र एग्जामिनेशन डाटा मैपिंग की प्रविष्टि कर अपडेट करना है। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है उपयुक्त समस्त उत्तरदायित्व संबंधित सूचना का संधारण शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना है। इसके लिए संबंधित प्रभारी यथासंभव सही सूचना अपडेट और दर्ज करें। तो ये साथियों पहला था। इसी के साथ अब जो अगला है वह कक्षा अध्यापक के लिए। तो यहाँ देखिएगा कक्षा अध्यापक के लिए शाला दर्पण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है कक्षा अध्यापक। इसके लिए भी प्रभारी के उत्तरदायित्व इस प्रकार से हैं। नव प्रवेशित पुनः प्रवेशित एवं NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना है। प्रपत्र 7 और 7 है तृतीय भाषा एवं वैकल्पिक विषय से संबंधित प्रपत्र तथा प्रपत्र नंबर 9 विद्यार्थियों के विस्तृत विवरण से संबंधित प्रपत्र की पूर्ति करना है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर एवं शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 5 विद्यार्थी डाटा सुधार से संबंधित प्रपत्र से मिलान करना है। अगला बिंदु दे रखा है शाला दर्पण पोर्टल पर क्लास वाइज मंथली जो वर्किंग डेज है एंट्री करना है। स्टूडेंट वाइज मंथली अटेंडेंस एंट्री करनी है पूर्ण करनी है। प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के मध्य में ये काम कंप्लीट करना है। परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के आवंटित रोल नंबर को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करना है। विद्यार्थी उपस्थित रजिस्टर के अनुसार कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जाँच आवश्यकतानुसार शाला दर्पण पर पोर्टल पर अपडेट करना है। कक्षा कर्मोन्नति व साइकिल ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना एकत्रित कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करनी है। और यहाँ दे रखा है कक्षा अध्यापक के लिए उपयुक्त समस्त उत्तरदायित्व से संबंधित सूचना का संधारण शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना है। इसके लिए संबंधित प्रभारी यथा समय सही सूचना अपडेट दर्ज करके अपना उत्तरदायित्व का करेंगे। और इसी के साथ जो अगला दे रखा है FTV फुल जो हमारे जो टेक्स्ट बुक है उनके लिए है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है यानी कि उसका जो प्रभारी है उसके संबंध में जो कार्य है वह इस प्रकार से दे रखे हैं। शाला दर्पण के FTB मॉड्यूल में भिन्न भिन्न समय पर नोडल को प्राप्त पुस्तकों तथा FTB के अधीन स्कूलों को वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि करनी है। शाला दर्पण के FTB मॉड्यूल में नोडल से प्राप्त पुस्तकों तथा विद्यार्थियों के वितरण पुस्तकों की प्रविष्टि करनी है हमें यहाँ पे। और दे रखा है शाला दर्पण के FTB मॉड्यूल में विद्यार्थियों को वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि की जांच कर अतिरिक्त पुस्तकों की मांग की प्रविष्टि करना है। शाला दर्पण के FTB मॉड्यूल में प्रविष्टियों की जांच कर आगामी सत्र हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग को लॉक करना है। और इसी के साथ जो अगला दे रखा है छात्रवृत्ति का प्रभारी है वह क्या काम करेंगे उनका उत्तरदायित्व क्या है। छात्रवृत्ति के पात्र सभी विद्यार्थियों से संबंधित संपूर्ण विवरण यथा समय शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी संपूर्ण कार्य करना है। और इसी के साथ जो अगला दे रखा है हमारे पास में स्थानीय परीक्षा प्रभारी है वह क्या काम करेंगी और उनके क्या उत्तरदायित्व हैं ये इस प्रकार से दे रखे हैं। स्थानीय परीक्षा के लिए परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व संबंधित कक्षाओं के विद्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, कैटेगरी एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट की सूचना कक्षा अध्यापकों के माध्यम से करनी है। इसी के साथ यहाँ बिंदु दे रखा है अगला हमारे पास में परीक्षा से संबंधित सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए रोल नंबर आवंटित कर कक्षा अध्यापकों के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट की सूचना प्राप्त करना है।
समय समय पर विद्यार्थियों से संबंधित सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट परख, दूसरी परख, अर्धवार्षिक परीक्षा, तीसरी परख एवं परिवार्षिक परीक्षा के अंकों को कक्षा अध्यापकों के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट की सूचना प्राप्त करना है। आवश्यकता अनुसार संबंधित कक्षाओं का कक्षा अध्यापकों के माध्यम से स्थानीय परीक्षा परिणाम को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट तथा उसकी जांच कर सूचना प्राप्त करना है। और इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है, आवश्यकता अनुसार स्थानीय परीक्षा परिणाम से संबंधित ग्रीन शीट को लॉक करना है और विद्यार्थियों की अंक तालिका शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त करना है। अगला दे रखा है, आवश्यकता अनुसार स्थानीय पूरक परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि कर विद्यार्थियों की अंक तालिका प्रमाण पत्र शाला दर्पण से प्राप्त करना है। और इसी के साथ जो बोर्ड परीक्षा प्रभारी है उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं यहाँ बता रखे हैं अपने पास में। बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित कक्षाओं के विद्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, कैटेगरी एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट सूचना कक्षा अध्यापकों के माध्यम से प्राप्त करना है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए रोल नंबर कक्षा अध्यापकों के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट सूचना प्राप्त करना है। कक्षा अध्यापकों के बोर्ड परीक्षा से संबंधित कक्षाओं का कक्षा अध्यापकों के माध्यम से सत्रांक की प्रविष्टि करवाने उनकी जांच कर सूचना प्राप्त करना है। आवश्यकता अनुसार संबंधित बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कक्षा अध्यापकों के माध्यम से शाला दर्पण पर क्रमोन्नति परिणाम अपडेट करने हैं। और यहाँ दे रखा है, अत्यावश्यक संबंधित बोर्ड कक्षाओं के पूरे परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कक्षा अध्यापकों के माध्यम से शाला दर्पण पर क्रमोन्नति परीक्षा परिणाम अपडेट करने हैं। ये जो कक्षाएं हैं हमारे पास हैं बोर्ड की है, 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है और 12वीं है। तो ये सारे काम हमें अपडेटेड करने हैं शाला दर्पण के प्रभारी के रूप में और परीक्षा परिणाम जो प्रभारी के रूप में। अब आता है SDMC और SMC प्रभारी है, तो वह क्या करेंगे, SDMC और SMC से संबंधित वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक प्रविष्टियाँ, प्रशिक्षण सदस्यों का विवरण, बैठकों का विवरण, बैंक खातों संबंधी विवरण की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करनी होती है। SDMC और SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्ण करनी है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर SDMC और SMC मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करना है। इसी के साथ जो अगला दे रखा है उत्सव प्रभारी है, तो विभिन्न जो उत्सव होते हैं उनके लिए उनका उत्तरदायित्व है। तो क्या क्या है ये देख लेते हैं। समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सवों से संबंधित वांछित सूचनाओं की शाला दर्पण पर यथासंभव प्रविष्टियों को अपडेट करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है हमारा जो सारे जो प्रभारी हैं इनके क्रमबद्ध ये कार्य मैंने बता दिए हैं आपको। आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे और आपके विद्यालय के अंदर जो प्रभारी है उनको ये आवंटन कर उनके यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये हस्ताक्षर प्रभारी है, उनसे हस्ताक्षर करवा कर ये काम कंप्लीट करवा सकते हैं। नीचे भी दे रखा है यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए, हस्ताक्षर शाला दर्पण का प्रभारी है वह करेंगे और संस्था प्रधान यहाँ पे करेंगे। तो संबंधित जो भी प्रभारी है उसके लिए आप प्रिंट निकाल कर और आपके विद्यालय का नाम लिखकर उनके संबंध में रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं और इसके संबंध में एक फाइल भी कंप्लीट करके रख सकते हैं।